हाय, दीप एकेडमी मैथ में आपका स्वागत। मैं दीपक सर। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट 2 और लास्ट वाले 3 क्वेश्चंस 13, 14, 15 नंबर के क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मेरे लिए ये क्वेश्चन इसमें क्या है मैं पढ़ता हूँ। 13 नंबर का क्वेश्चन है, Ranjana wants to distribute 540 orange among some students. If 30 students were more, each would get 3 orange less. Find the number of students. 30 नंबर का क्वेश्चन है, हम अच्छी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसके सॉल्यूशन में हम पहले सॉल्यूशन मार्क करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन में क्या क्या प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन में टोटल जो ऑरेंज है, संतरा है, वो 540 है और स्टूडेंट कितने हैं हमें मालूम नहीं है। ठीक है। और दूसरी केस क्या है कि बाद में उन्होंने स्टूडेंट बढ़ा दिए, यानी कि 30 स्टूडेंट बढ़ा दिया तो 3 लेस ऐसा एक यहाँ पे रिलेशन दिया है। तो ये पूरे जो कंडीशंस यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या कंसीडर करना पड़ेगा, लेट। मैं लिखता हूं यहां पे लेट 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 स्टूडेंट let the student are x in number, x in number। मैंने क्या कंसीडर किया है यहाँ पे, स्टूडेंट का नंबर जो है वो x कंसीडर किया है। therefore अपने पास अभी संतरा यानी ऑरेंज कितने हैं, 540। ठीक है। और हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, x। तो देखिए 540 डिवाइडेड बाय x, तो ये क्या आएगा, the orange is distributes और यहाँ पे भी लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट। जैसे कि मैं एग्जांपल में देता हूं कि सपोज हमारे पास 30 संतरा है और सपोज स्टूडेंट 5 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 6 बराबर 30 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 नंबर का इंडिकेट करता है हर एक बच्चे को 6 संतरा आ रही है। बराबर। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास कितने संतरा है, 540 और स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट है x। 540 डिवाइडेड बाय x, तो ए फिगर, ये जो नंबर आएगा वो क्या इंडिकेट करेगा, द ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट को कितने आएंगे, वो आएंगे 540 डिवाइडेड बाय x। अभी थोड़ा सा चेंज किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 से इंक्रीज हुए हैं। कितने, 30 से इंक्रीज, तो तभी जाके क्या हो जाएगा, 540 डिवाइडेड बाय x प्लस 30, तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो नंबर मिल जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं, इफ 30 स्टूडेंट, if 30 स्टूडेंट is more, अगर 30 स्टूडेंट अगर मोर यानी कि ज्यादा हो गए, तो therefore 540 डिवाइडेड बाय, पहले कितने स्टूडेंट थे, x, बाद में कितने बढ़ाए, 30, तो यहाँ पे x प्लस 30, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा द oranges distributed पर स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को
540 डिवाइडेड बाय x प्लस 30 मिल जाएंगे। ये जो नंबर है हमें मालूम नहीं है, क्यों? x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन इसमें क्या दिया है, एक रिलेशन और बाकी है। इस टाइम 540 जब x स्टूडेंट थे तब 540 डिवाइडेड बाय x पर स्टूडेंट को ऑरेंज मिलती थी, संतरा मिलता था। बाद में जब 30 किए तब 3 लेस हो गए, तो एक इक्वेशन में हम बनाएंगे उसको। चलो, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन जब नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 इंक्रीज किए तो 3 लेस हो गए, तो हम ये इक्वेशन बिगिन करेंगे। देयरफॉर ये देखिए 540 डिवाइडेड बाय x, 540 डिवाइडेड बाय x माइनस 540 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक बच्चों को ज्यादा संख्या आएगी, यहाँ पे जितने स्टूडेंट को मिलती है इतने यहाँ पे स्टूडेंट को नहीं मिल सकती, लेकिन यहाँ पे रिलेशन दिया है कि 3 लेस, हर एक स्टूडेंट को 3 ने लेस होता है। तो एक इक्वेशन अगर हमने सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 540 जो है कॉमन निकालता हूँ। देखिए 540 in bracket, what is remaining in bracket, 1 divided by x minus 1 divided by x plus 30 equal to 3। अभी ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अभी क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। देखिए पूरा एक बार फिर देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 540 कॉमन निकाला और 1 in bracket 1 divided by x minus 1 divided by x plus 3 equal to 3। ये इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है, इसी काम है। तो हम क्या करेंगे, पहले 540 को वहां शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 by x minus 1 by x plus 30 equal to 3 by 540। अभी 3 ने अगर डिवाइड किया 54 तो और आसान हो जाएगा, 1 by x minus 1 by x plus 30 equal to 1 by 180। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे x है, यहाँ पे x plus 30 है, तो क्रॉस करेंगे। देखिए x plus 30 यहाँ पे माइनस x हो जाएगा और डिनोमिनेटर पे क्या रहेगा, x in bracket x plus 30। ओके, इट इज 180। अभी क्रॉस कीजिए, डिनोमिनेटर की जो टर्म है वहां पे शिफ्ट कर दीजिए, 180 की टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या होता है, ये x x पहले कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है, 30 डिवाइडेड बाय, मैं ये पूरी टर्म वहां पे शिफ्ट करता हूं, इक्वल टू ये टर्म इधर आएगी, यानी कि x इन ब्रैकेट x प्लस 30 और 180, ये जो डिवाइड पोजीशन को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाता है, इसका जो प्रोडक्ट है वो आएगा 5400। ओके, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 30x, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको रोटेट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 30 माइनस 5400 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन यहाँ पे 5400 के फैक्टर हमें ऐसे बनाना है कि उसका एडिशन 30 आना जरूरी है। ये प्रॉब्लम हम फार्मूला मेथड से यूज करते हैं, लेकिन
बहुत बार क्या होता है कि अगर फैक्टर आसानी से मिल जाते तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से उसको कीजिए। अगर आपको फैक्टराइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी जाके आप क्या कीजिए, फार्मूला मेथड यूज कीजिए। फार्मूला मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे देखते कि फैक्टराइजेशन होता है या नहीं। तो 5400 के फैक्टर ऐसे निकालना है कि इसका एडिशन कितना है 30। तो यहाँ पे मैं फैक्टर्स निकालता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं फैक्टर्स निकालता हूँ उसके। यहाँ पे -5400 के फैक्टर्स बनाए हैं। 54 कौन से टेबल में आता है, 9 into 6। अगर 90 अगर 60 इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 90 और 60 के फैक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो 30 प्लस होना है। तो हम क्या करेंगे, -60 साइन माइनस जो है 60 को लेंगे, बराबर। तो ये फैक्टर्स यहाँ पे सूट होते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए, इक्वेशन आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। x स्क्वायर प्लस 90 x माइनस 60 x माइनस 54,000 इक्वल टू 0। अभी आसान हो गया। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने एक प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं। तो यहाँ पे हम x कॉमन निकालेंगे, x इन ब्रैकेट x प्लस 90 माइनस 60 यहाँ पर कॉमन निकालिए, और यहाँ पे x माइनस 90। तो ब्रैकेट x माइनस 90 के बन गए। ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म है उसका एक ब्रैकेट हम बनाते हैं, x माइनस 60 का एक ब्रैकेट बाहर की टर्म का, और x प्लस 90 ये होगा दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। अभी देखिए मैं थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन जो है यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं ये पूरा सॉल्व कर देता हूँ, और आखिर में हम आंसर निकालेंगे। दो ब्रैकेट जब 0 है तब एक ब्रैकेट इसमें 0 होना ही है, कंडीशन है। तो x माइनस 60 ये 0 हो सकता है, और x प्लस 90 ये 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 60 इक्वल टू 0 और x प्लस 90 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 60 ये आंसर हो गया। यहाँ पे और एक आंसर आ रहा है, वो है x इक्वल टू दैट इज माइनस 90। लेकिन हमारे पास x क्या है, हमारे पास x है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और स्टूडेंट का भी नेगेटिव वगैरह साइन तो नहीं रहती, बराबर। नेगेटिव साइन वगैरह नहीं रहता, इसलिए ये जो आंसर है x इक्वल टू 90 इसको अभी से कट कर दीजिए, इट इज नॉट नेगेटिव, नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट नेगेटिव, देयरफॉर आवर आंसर इज x इक्वल टू 60। अभी x क्या है, लेट द स्टूडेंट आर x इन नंबर। तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा देयरफॉर देयर आर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर आर 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे x प्लस 30 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 30 आगे जो कैलकुलेशन में हमने यूज किया यहाँ पे 3 हो गया था, ठीक है। तो देयर आर 60 स्टूडेंट, दिस इज आंसर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया। आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन आसान था, प्रैक्टिस करो, ये आपको आसान ही आसान लग जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है बहुत इजी है, रिलेशन जो दिया है बहुत इजी है, हम जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ। मिस्टर दिनेश owns an agriculture farm at village Talve. The length of the farm is 10 meter more than the twice of peak. In order to harvest rainwater, he dug a square
several pound inside the pound. The side of pound is 1/3 of the width of the pound. The area of the pound is 20 times the area of the pounds. Find the length and width of the pound and the pound. This is the question. Now हम एक solution start करेंगे. इसमें क्या दिया है? दिनेश नाम का एक फार्मर है, उसका जो फार्म है, लेंथ और ब्रीथ, उसका जो लैंड है उसका लेंथ कितना है, ब्रीथ कितना है, उसका रिलेशन दिया है. उन्होंने हार्वेस्ट करने के लिए एक पाउंड का भी निर्माण किया है. तो उसकी जो साइड है उसका भी रिलेशन वो फार्म की जो ब्रीथ है उसके साथ दिया है. तो जो रिलेशन दिया है ये यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो पहला हम क्या कंसीडर करेंगे? लेट स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन को. लेट x इज दी, यहाँ पे मैं x मीटर लिखता हूं, यहाँ पे यूनिट मीटर दिया है. x मीटर इज दी breadth BREADTH of the form. यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है? जो फार्म है उसका ब्रीथ है x मीटर. अभी लेंथ का रिलेशन कैसा है? लेंथ कितनी है? 10 टाइम मोर ट्वाइस. ओके, मैं देखता हूं. अभी लेंथ जो है ब्रीथ की ट्वाइस और 10 मोर देन, therefore the length of farm become, यहाँ पे क्या कंसीडर किया हमने? ब्रीथ कंसीडर किया है x मीटर. जो रिलेशन दिया है लेंथ और ब्रीथ का ये यूज करके देखिए, ट्वाइस x प्लस 10 मीटर. लेंथ कितना है? लेंथ है ट्वाइस x प्लस 10, ब्रीथ से ज्यादा है. अभी यहाँ पे फार्म का लेंथ मालूम हो गया, ब्रीथ मालूम हो गया. तो हम अब क्या करेंगे? उसका एरिया निकालेंगे. Therefore area of farm equal to L into B. यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. लेंथ कितनी है? लेंथ है ट्वाइस x प्लस 10. यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्वाइस x प्लस 10 इंटू ब्रीथ. हमने x कंसीडर किया है. x ट्वाइस x इन ब्रैकेट ट्वाइस x प्लस 10x मीटर पर स्क्वायर. ये हो गया एरिया ऑफ फार्म. अभी उन्होंने क्या किया? रेन हार्वेस्टिंग के लिए एक पाउंड क्या किया? अंदर खोद डाला फार्म में, और उसका ब्रीथ के साथ क्या रिलेशन है? जो फार्म की जो ब्रीथ है उसके 1/3 ब्रीथ जो पाउंड की है. Therefore the breath of pound is 1/3 x. What is x? It is the breadth of farm. यहाँ पे मीटर लिखिए. एरिया ऑफ
यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ पाउंड, एरिया पाउंड इक्वल टू, यहाँ पे उसकी साइड दी है 1/3x, तो वो स्क्वायर हो गया, तो एरिया ऑफ पाउंड इक्वल टू 1/3x ब्रैकेट स्क्वायर, इट बिकम 1/9x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब देखो हमने क्या क्या यहाँ पे कैलकुलेट किया है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है पहला एरिया फ्रॉम ट्वाइस एक्स प्लस 10x मीटर पर स्क्वायर, बाद में एरिया पाउंड 1/9x स्क्वायर। अभी और एक रिलेशन दिया है, जो एरिया फ्रॉम 20 टाइम द एरिया ऑफ पाउंड, ये रिलेशन दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि फार्म जो है उसका एरिया जो है 20 टाइम अगर पाउंड का एरिया किया तो इक्वल होता है, ये कंडीशन दिया है। तो बाय गिवन कंडीशन में हम लिखेंगे ये जो एरिया है ट्वाइस एक्स प्लस 10 इंटू एक्स, ये इक्वल है 20 टाइम एरिया ऑफ पाउंड। व्हाट इज द एरिया ऑफ पाउंड, इट इज इंटू 1/9x स्क्वायर। अभी ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे ही हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे हमें लेंथ, ब्रीथ, पाउंड और पाम की मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये x जो है ब्रैकेट की जो टर्म है अंदर, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 20 इंटू 1/9x स्क्वायर। अभी देखिए ये जो 9 है वहां पे डिवीजन पोजीशन में, डिवाइड पोजीशन में है, तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो ये बन जाएगा 9 इन ब्रैकेट ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 20x स्क्वायर। मैंने क्या किया, 9 को यहाँ पे चेंज कर दिया। तो अभी 9 से अंदर जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 18x स्क्वायर प्लस 90x इक्वल टू 20x स्क्वायर। अभी जो इक्वेशन दिख रहा है वो आसान दिख रहा है, अभी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में उसको लाइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18x स्क्वायर प्लस 90x इक्वल टू 20x स्क्वायर। अभी देखिए मैं उसको पोजीशन उसके चेंज करता हूं। यहाँ पे देखिए 18x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर प्लस 90x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, 18x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर, इट रिमेन माइनस 2x स्क्वायर। अभी प्लस 90x इक्वल टू 0। मैं 90x को उधर शिफ्ट करता हूँ, माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 90x, में भी माइनस। अभी माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ट्वाइस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 90x, ट्वाइस x इक्वल टू 90। अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ सीधा x की वैल्यू मिल रही है
फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, फार्मूला मेथड की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम x निकालेंगे, x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू इट इज 45 मीटर। अभी x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू ब्रीथ ऑफ द फॉर्म। अभी x इक्वल टू 45 ये वैल्यू है फॉर्म की ब्रीथ की। ब्रीथ कितना है? 45 मीटर। अभी लेंथ ऑफ द फॉर्म, कितना है? ट्वाइस x प्लस 10, ट्वाइस x प्लस 10 इक्वल टू ट्वाइस इंटू 45 प्लस 10 इक्वल टू ये 90 प्लस 10 इक्वल टू ये बन जाएगा 100 मीटर। ओके, अभी फॉर्म जो है उसकी ब्रीथ कितना है? ए 45 मीटर, लेंथ कितनी? 100 मीटर। अभी और एक वैल्यू निकालनी है, साइड ऑफ द पॉन्ड। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूं साइड ऑफ द पॉन्ड, साइड ऑफ द पॉन्ड क्या है? 1/3x। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x हियर? 45। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 1/3 इंटू 45, इट बिकम 15 मीटर। ओके, दीज आर द 3 वैल्यूज। यहाँ पे हमने क्या क्या कैलकुलेट किया? ब्रीथ ऑफ फॉर्म, लेंथ ऑफ द फॉर्म एंड साइड ऑफ द पॉन्ड, ये हमने कैलकुलेट किया है। वो थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो निकालिए। नाउ वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैं पहले रीड करता हूँ, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। A tank fills completely in 2 hours if both the taps are open. If only one of the tap is open at the given time, the smaller tap takes 3 hours more than the larger one to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank completely? ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 टैप और 1 टैंक, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। हम देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी देखिए, ये क्वेश्चन में 2 टैप है और एक टैंक फिल करना है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। ये देखिए, लेट लार्जर टैप टेक्स x आवर्स, जो बड़ा वाला टैप है उसको x आवर्स लगते हैं, ऐसा हमने कंसीडर किया है। प्रॉब्लम में दिया है कि लार्जर टैप जो है उसको जो टाइम लगता है उसके 3 घंटे ज्यादा छोटे जो टैप है, छोटे टैप को ये टाइम लगता है। तो मैंने क्या लिखा है? लेट लार्जर टैप टेक्स x आवर्स टू फिल टैंक कंप्लीटली। टैंक कंप्लीट फिल करने के लिए लार्जर टैप को x आवर्स लगते हैं, 1 घंटा, ठीक है। Therefore, smaller tap takes x plus 3 hours. छोटा जो स्मॉलर जो टैप है उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। ये 2 कंडीशंस यहाँ पे हमने पुट कर दिए हैं। 1/x part of tank filled by larger tap in 1 hour. 1 घंटे में बड़ा जो टैप है वो हाफ पार्ट टैंक का फिल करता है, यानी कि सम पार्ट, यानी कि 1/x पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय लार्जर टैप इन 1 hour. Therefore, 1/x plus 3 part of tank filled by smaller tap in 1 hour. अभी देखिए, बोथ टैप fill
1/x plus 1/x plus 3 हाफ पार्ट ऑफ टाइम इन 1 आवर्स। 1 घंटे में ये दो टाइम क्या करते हैं, हाफ पार्ट ऑफ टाइम फिल करते हैं। तो कंडीशंस क्या है, 2 घंटे दोनों को लगते हैं। तो उन्होंने हाफ टाइम 1 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, तो हाफ ये जो 1/x plus 1/x plus 3 इक्वल टू हाफ आएगा। तो ये जो इक्वेशन है बाय गिवन कंडीशन, ये इक्वेशन बन जाएगा 1/x plus 1/x plus 3 इक्वल टू हाफ। ये इक्वेशन आपको सॉर्ट आउट करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x plus 3 plus x, नीचे ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा x plus 3 इक्वल टू हाफ। अब देखिए मैं आगे वाला पार्ट लिख करता हूँ, x plus x that is twice x plus 3 divided by x square plus 3x इक्वल टू हाफ। अभी क्या किया मैंने, x मल्टीप्लाई अंदर की जो टर्म है x प्लस 3, तो यहाँ पे आएगा x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ट्वाइस इन ब्रैकेट ट्वाइस x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। मैंने क्या किया, नाउ ट्वाइस इन ब्रैकेट ट्वाइस x प्लस 3 मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4x प्लस 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो मैं थोड़ा सा इसको रिफॉर्म करता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या क्या मैंने ये पूरे टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दी। तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी क्या होना है आपको, अभी 6 के फैक्टर जो है वो ऐसे होना है कि उसका एडिशन -1 आना जरूरी है। तो आसान है वो, देखिए -6 के फैक्टर कौन से टेबल में 6 आता है, 2 into 3 इट इज 6। देखिए यहाँ पे 2 और 3 these are the factors। हमें होना है -1, तो हम साइन देंगे यहाँ पे 3 को, यानी कि -3 प्लस 2 these are the factors। तो ये फैक्टर्स मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस, पहले माइनस लिखता हूँ, माइनस 3x प्लस ट्वाइस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं x कॉमन निकालता हूँ, x इन ब्रैकेट x माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 ये ब्रैकेट बन जाएगा और x माइनस 3 का ब्रैकेट बन जाएगा इक्वल टू 0। आप जानते हैं दो ब्रैकेट अगर 0 है तो इसमें एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट 0 और ये ब्रैकेट 0 होगा, इसलिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3। अभी देखिए यहाँ पे दो आंसर आए, लेकिन x क्या कंसीडर किया हमने, x लेट लार्जर टैप टेक्स x hours, यानी कि टाइम जो लार्जर टैप है उसको कितना टाइम लगता है ये हमने कंसीडर किया x के फॉर्म में। तो यहाँ पे -2 टाइम माइनस में नहीं होता, इसलिए ये आंसर नॉट एप्लीकेबल है, कंसीडर नहीं होता। तो x इक्वल टू 3, ठीक है, तो x इक्वल टू 3 क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख सकते हैं द लार्जर टैप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दी लार्जर टैप takes larger tap takes 3 hours and smaller tap देखिए स्मॉलर टैप का क्या है, x+3 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, इसीलिए स्मॉलर टैप takes 3 + 3 = 6 hours to fill tank separately or alone। यानी कि लार्जर टैप जो है वो 3 घंटे में वो टैंक फिल करता है ऑन अलोन, और स्मॉलर टैप जो है वो अलोन कितना घंटा लगता है उसको, 6 घंटे। तो ये आंसर है। तो आप फाइनल लाइन ऐसे लिख दीजिए। अभी तक हमने पूरा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर दिया है। प्रॉब्लम सेट में जो स्टार वाले क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस थोड़ा हाई थिंकिंग के हैं, उसको प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी। अभी तक मैंने पूरे प्रॉब्लम आपके साथ शेयर किए हैं, उसके वीडियो दिए हैं, तो अगर आपका कौन सा वीडियो मिस है तो आप देख लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे मेरी जो साइट है YouTube पे दीप एकेडमी मैथ अगर आपने टाइप किया तो आपको मेरे पूरे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप किया तो भी आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे। मेरा नाम दीपक राउत, ये भी अगर आपने टाइप किया तो भी मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पूरे वीडियो देखते रहना। अगर आपको कोई डिफिकल्टी क्यूरीज है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों अगले जो टॉपिक्स है हम एक एक करके पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहना और साथ देना जरूरी है। खुशहाल रहिए, ऑनलाइन शुरू है, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू।